पीओजेके की अगर बात की जाए तो मेरे साथ इस समय चीफ स्पोक पर्सन सिचवंत सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हालांकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है इस वक्त साझा ज़रूर हुई है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट साझा हुई है, उस पर लेकर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को, और जिस तरह से कहा गया है कि पीओजेके के कुछ स्पेसिफिक का जिक्र किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है फाइनल रिपोर्ट, ये तो अब पब्लिक हो चुकी है। जहां हम सरकारों से बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं पीओजेके के मसलों पर, वहां डिलिमिटेशन के साथ भी हमने बहुत ही तरीके से लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली इस मुद्दे को उठाया है कि हमारी जब तक असेंबली में और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो हम समझते हैं कि पीओजेके के डीपीज़ का मसले जो हैं वो कभी हल नहीं हो पाएंगे। तो शुरू में जो डिलिमिटेशन कमीशन था, दिल्ली से जब इन्होंने वापस हमें चिट्ठी लिखी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्लास के तहत आपके लिए तो सीटें ही कोई नहीं है, हम तो सिर्फ 90 सीटों को जो है डील करेंगे, और ये जो क्लास है इसके लिए आपका इसमें प्रोविजन कोई नहीं है। हमने उस क्लास को बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया, दोबारा पढ़ा और इनको दोबारा लिखा कि नहीं, हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में और आपकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। जब असेंबली की सीटों को रेफ़र किया जाता है तो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसकी सीटों को 107 और 114 असेंबली की सीटों को रेफ़र किया जाता है। उसमें यह कहा गया है कि 26 सीटें पीओके के लिए रिज़र्व की जाएं तब तक जब तक वो इलाका वापस नहीं लिया जाता और उसमें इलेक्शन नहीं होती। लेकिन हमने उनको बताया नहीं, उसी की बी क्लास में ये कहा गया है रिज़र्व तो रखो, लेकिन साथ ये रखो कि टोटल स्ट्रेंथ जो असेंबली की है वो 107 और 114 रहनी चाहिए। वो 107 तो 114 तब बनेगी जब ये 26 बीच में डालोगे। तो आप कैसे कहते हैं आप 90 पर डील कर रहे हो? हम समझते हैं आप हमारे मुताबिक लाइन पर नहीं है। मतलब कि आप इससे ना खुश हैं, इस रिपोर्ट से जो है लगा हम खुश इसलिए हैं कि पहली बार 74 सालों के बाद हमारा जो इशू था उसको रिकग्निशन तो मिली, नहीं तो हमें पहचानता कौन था? हम तो एक वोटर हैं, क्योंकि हम स्टेट सब्जेक्ट है, हम वोटर हैं, और लेकिन हमारी पहचान क्या थी? कोई नहीं। मैंने रिप्रेजेंटेशन की, मैंने उनको कैटेगरिकली वो एक्ट कोट किया मैंने कहा जिसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन बना उसमें ही रेफरेंस 107 114 किया, आप 90 क्यों लेकर बैठ गए हैं? लेकिन उनकी मजबूरी ये है, उनको मैंडेट 90 का है, सरकार ने कहा 90 सेगमेंट बनाओ। तो हमने कहा अगर आप 90 सेगमेंट पर ही स्टिक रहेंगे हम फिर सफ़र करेंगे। हम अगर सफ़र करेंगे तो मैं समझता हूँ, मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारी कुर्बानी ना होती, हम उस ट्राइबल रेवोल्ट को ना रोकते, महाराजे की आर्मी की मदद ना करते, ना स्टेट होती, ना डिलिमिटेशन कमीशन होता, ना आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत पड़ती। आप तकलीफ़ तब कर रहे हैं कि जब कुर्बानी हमने दी, लोग हमारे मारे गए, घर बार हमने छोड़ दिया, बच्चे हमारे यतीम हो गए, आज तक नशों से बर्बाद हो गए, पढ़ नहीं सके, हमारे पास कुछ नहीं, तो आप हमें इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी इस डिमांड को माना और इस इंटरप्रिटेशन को बताया। मैंने उनको फिर एक बात और बड़ी ज़बरदस्त कही कि इनिशियली तो 25 सीटें रिज़र्व की गई थी ना, आपने मेंडर की सीट नहीं डीफ्रीज़ की। जब मेंडर की सीट आप डीफ्रीज़ कर सकते हो पीओजे के कोटा से, तो हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते? जब वोटर मौजूद है, सीटें हैं, जब मेंडर डीफ्रीज हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? फिर हमने कहा आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हो, बताओ मेंडर में कौन डीपी रहता है? कोई डीपी नहीं रहता। आपने सीट उनको दे दी, कोटा पीओजे का था, तो जवाब कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि जो भी हुआ सो हुआ। फाइनल रिपोर्ट उन्होंने ये कही नहीं, पीओजे के जो डीपीज़ हैं इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अब त्राप्ती क्या है, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है जैसे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए साफ कह दिया कि 2 सीटें देनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, 2 दें 4 दें कितनी दें। उन्होंने कहा एक मेल हो एक फ़ीमेल हो, बहुत अच्छी बात है, हम उस पर कमेंट भी नहीं करेंगे कि क्या होना चाहिए था क्या नहीं है, लेकिन कम से कम हमें तो पूरा दीजिए ना। जब हमें आप पूरा दोगे तो कितने दोगे? हाँ, कहा 26 दो, 26 अगर नहीं दे सकते
तो 6 लाख वोटर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, और पुंछ से लेकर कठुआ तक बॉर्डर के साथ सब वोटर जो है डीपीज़ है, तो इनको सीटें दे दीजिए। तो ये सीटें अगर उस वोटर के हिसाब से दें तब भी हमारी 8 से 10 सीटें बनती हैं। यही सीटों की मांग तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आज कर रही हैं। बीजेपी रूलिंग पार्टी ने भी पिछली बार कमीशन को यही सीटें मांगी, कांग्रेस ने भी यही सीटें मांगी, दूसरी पार्टियों ने भी यही सीटें मांगी, तो फिर हमें क्यों नहीं सीटें दे रहे। मैं डिलिमिटेशन कमीशन का और जस्टिस देसाई का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये हमारी बात को समझा, एक्ट की जो हमने इंटरप्रिटेशन दी उसको समझा, और उन्होंने कहा नहीं, इनको सीटें देनी चाहिए। पर गलत यहाँ हो गया। क्या लगता है कि किसकी गलत ऐसे है ना कि भाई अगर वो साहब कह देते कि इनको 8 सीटें दे दो, इनको 10 सीटें दे दो, तो बात खुल जाती, वो खुली नहीं। सेकंड नंबर है, अब ये तो है रिकमेंडेशन है, तो सरकार, मैं समझता हूँ ना, सरकार के बगैर तो कमीशन भी रिपोर्ट नहीं ना देगा। तो अगर सरकार की मंशा है तो रिपोर्ट आई है। अगर हमें आज ये सीटें दे रहे हैं, 8 दें या 10 दें, जब ये 8-10 सीटें अगर हमें देंगे तो नेचुरली ये सीटें नॉमिनेशन से आएंगी। जब नॉमिनेशन से आएंगी तो हमारे लोग तो असेंबली में चले जाएंगे, लेकिन पब्लिक नुमाइंदे तो नहीं ना गए, ये तो नॉमिनेटेड मेंबर गए ना। अब नॉमिनेटेड मेंबर को ये वोटिंग पावर भी अगर दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। हमें खुशी सिर्फ इस चीज़ की है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिकगनाइज हो गया, उसको देना है, अब सरकार देगी। अब हमारी मांग ही है जहां हमें वो उस प्रोपोर्शन में सीटें दें, उसके साथ साथ है कि हमें पार्लियामेंट की भी एक सीट दें। आपको भरोसा है कि सरकार आपके बारे में उन्होंने विचार किया और आपके बारे में सोचा उन्होंने? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल सोचा है तभी ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होता। अब आज तो लोगों ने इतना ज़्यादा सोचना चालू का, आप देखते नहीं हो, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। मैं उसी पे आखिरी सवाल करना चाह रहा था आपसे कि कल एक बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं आप लोग, तो उसको कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? हालांकि हर एक जगह से लोग जो है वहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, तो क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे आज से ही? देखें, कोई भी पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बैनर के नीचे अगर POJK की बात करते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनसे हमें कोई गिला नहीं। हम कहते हैं जितने जो POJK के लोग हैं वहाँ जाएं सामने, लेकिन कर क्या रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं और एक उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आपकी ज्ञात के लिए ये बता दूं कि हम हर साल श्रद्धांजलि देते हैं। 22 अक्टूबर को हम श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जो मुजफ्फराबाद और पुंछ में शहीद हुए। 22 और 24 नवंबर को हम देते हैं श्रद्धांजलि जो मीरपुर में हुए, क्योंकि 1 महीना बाद में मारे गए। कुछ लोग बुद्धल में लेट दिसंबर तक मारे गए, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते रहे हैं। ये लाजा बात है कि छोटे पैमाने पे थी, उसकी इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं हुई। अब मैं समझता हूँ इसके पीछे जो लोग हैं नेचुरली बड़े लोग होंगे, बड़ा प्रोग्राम है, तो हम समझते हैं कि स्टेट लेवल पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान बनेगी कि ये भी एक इशू है जिसका सलूशन करना चाहिए। हालांकि ये सलूशन की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ संकल्प और श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें भी एक अच्छा मैसेज नज़र आता है कि हमारा ये बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ संकल्प और श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें भी एक अच्छा मैसेज नज़र आता है कि हमारा इशू जो है वो और हाईलाइट होगा और हमारी पहचान बनेगी, इसलिए हम उसको फुली सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, निश्चित तौर पर, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कल एक बड़ी जनसभा है और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को लेकर तारीफ तो ज़रूर की है, हालांकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट और जो उनके मेम्बरान्स हैं उनकी प्रशंसा ज़रूर की है, हालांकि रिकॉग्नाइज ज़रूर किया गया है। POJK का अगर जिक्र करते हैं तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिस तरह से कश्मीरी पंडित की बात की गई है, और इसी तरह से उसी तर्ज पर जो है POJK के जितने भी इस समय बॉर्डर्स पर लोग बैठे हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? और कल एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंतज़ार है। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद।